उत्तर प्रदेश कृषि और पशुपालन दोनों गतिविधियों को लेकर के अति महत्वपूर्ण राज्य है। भारत के राज्यों में अति महत्वपूर्ण राज्यों में दोस्तों इसका नाम लिया जाता है। कृषि और पशुपालन दोनों में इसका अति महत्वपूर्ण संदर्भ रहता है। तो उत्तर प्रदेश में पहला क्वेश्चन दोस्तों फटाफट आंसर करते हुए आगे की ओर चलो। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस मृदा का विस्तार है? सर्वाधिक कौन सी मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मृदा है भाई? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार के रूप में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है दोस्तों? जलोढ़ मृदा, यानी अलुवियल सॉइल का विस्तार है दोस्तों, जो अवसादी चट्टानों, क्या? अवसादी चट्टानों के नदी अपरदन द्वारा दोस्तों, नदी अपरदन द्वारा इसका हुआ है निर्माण। प्रदेश में इस मृदा का सबसे अधिक विस्तार है। जलोढ़ मृदा को अगर देखा जाए इसकी विशेषताओं के संदर्भों में दोस्तों, तो इसमें अगर देखेंगे आप तो पोटेशियम और पोटेशियम चूना दोस्तों ये प्रचुर मात्रा में रहता है। लेकिन इसमें दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और फॉजिल यानी जीवाश्म का अभाव रहता है, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख मृदाओं के संदर्भों में इसका नाम दर्ज किया जाता है। तो सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा कौन सी है भाई? कामदेव महतो, स्वागत है भाई आपका, देर आए दुरुस्त आए। जलोढ़ मृदा तोशु यादव, क्या बात है। प्रियंका शुक्ला, ध्यान रखना भाई, जलोढ़ मृदा नोट करते हुए चलना, समझ में तब आए जब प्रतियोगी परीक्षा में जाके सर्जिकल स्ट्राइक धमाका करेंगे, उस दिन इसका आनंद ज्यादा बढ़ेगा। तो जलोढ़ मृदा का विस्तार प्रदेश में है सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में लाल मृदा का विस्तार कहां पर है दोस्तों? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लाल मृदा को अगर देखेंगे तो यह दोस्तों विंध्यन क्षेत्र, कहां पर? विंध्यन क्षेत्र में इसका विस्तार सबसे अधिक है। और विंध्यन क्षेत्र की अपर्दित चट्टानों से दोस्तों इसका हुआ है निर्माण। और इसको देखेंगे तो इसका प्रमुख क्षेत्र बनता है दक्षिणी प्रयागराज, क्या? दक्षिणी प्रयागराज। इसके अलावा दोस्तों मिर्जापुर, जालौन दोस्तों इसके प्रमुख क्षेत्रों में रहेगा। महोबा, हमीरपुर, ये इतने क्षेत्र हैं दोस्तों जहां पर लाल मृदा का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है, जो विंध्यन क्षेत्र की प्रमुख मृदाओं के रूप में होती है। इस मृदा में अगर देखेंगे दोस्तों तो इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है और उसी आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। यह मृदा दोस्तों दलहन एवं तिलहन फसलों के लिए अति महत्वपूर्ण है प्रदेश के अंदर। तो लाल मृदा का संदर्भ ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके क्षेत्र को लेकर के यूपी जीके के अंतर्गत हर बार प्रश्न इन दिनों पूछ रहा है। किस मृदा को परवा मृदा कहते हैं? कौन सी मृदा दोस्तों? परवा मृदा। ध्यान रखना, परवा मृदा का संदर्भ जैसे ही पूछेगा तो तुरंत टिक करना लाल मृदा। किसको? लाल मृदा को दोस्तों परवा मृदा के रूप में जालौन, महोबा के क्षेत्र में दोस्तों इसको परवा मृदा के रूप में जानते हैं, संबोधित करते हैं, ध्यान रखना। अगला अति महत्वपूर्ण, मार मृदा किस मृदा का स्वरूप है? मार मृदा को अगर देखेंगे दोस्तों तो इसी को रेगुर मृदा, इसी को क्या? रेगुर मृदा, इसी को दोस्तों काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। और प्रदेश में दोस्तों झांसी के क्षेत्र में यानी बुंदेलखंड झांसी के क्षेत्र में दोस्तों काली मृदा, रेगुर मृदा को मार मृदा के नाम से पूछा जाता है, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछता है। इसको ध्यान में लेकर के चलना। तो झांसी में दोस्तों मार मृदा, रेगुर मृदा, काली मृदा के संदर्भों के लिए जाना जाता है। यह मृदा दोस्तों कृषि कार्यों के लिए बेहद मुश्किल परिस्थितियों को उत्पन्न करती है। बेहद मुश्किल होती है दोस्तों, क्योंकि ये सबसे महीन मृदा के रूप में होती है और इसमें अगर सिंचाई या अन्य गतिविधियां कर देते हैं दोस्तों तो ये बड़ी चिपचिपी हो जाती है और कृषि गतिविधियों के लिए बड़ी प्रतिकूल दशाओं का निर्माण कर देती है।
तो बहरहाल मार मृदा का संदर्भ आपके एग्जाम में पूछेगा तो कहां चले जाना है, झांसी के क्षेत्र में जाकर के इसको फटाक से अंदर कर देना है, जो काली मृदा का संदर्भ रहेगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वायु अपर्दन वाले जिले हैं। दोस्तों मृदा अपर्दन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वायु अपर्दन वाले जिले यानी मृदा अपर्दन से संबंधित है। और अपर्दन के प्रक्रियाओं में अगर देखा जाए तो अपर्दन के प्रक्रियाओं में दोस्तों नदियां, जिसको जलीय अपर्दन कहते हैं, इसके अलावा दोस्तों वायु अपर्दन ये अति महत्वपूर्ण अपर्दन के कारणों के रूप में इनको सम्मिलित किया जाता है। और यहां पर वायु अपर्दन की बात कर रही है तो वायु अपर्दन के संदर्भों में अगर बात किया जाए दोस्तों तो आगरा, मथुरा, इटावा, यह दोस्तों सर्वाधिक वायु अपर्दन के क्षेत्र हैं, जहां पर हवाओं द्वारा मृदा का अपर्दन सबसे अधिक किया जाता है। ये ध्यान में लेकर के चलना। बिल्कुल कोमल तिवारी, कपास, काली मृदा कपास के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा सोयाबीन के लिए भी, सूर्यमुखी के लिए, यानी लंबी जड़ वाली जो फसलें होती हैं उनके लिए रहता है उनका विशेष महत्व। तो आगरा, इटावा, मथुरा सर्वाधिक वायु अपर्दन के लिए जाने जाते हैं। चलो दोस्तों अगला अति महत्वपूर्ण, किसानों की मौत अपर्दन का तात्पर्य क्या है भाई? जितने बब्बर शेर शेरनी लाइव फटाफट इसका आंसर करो कि किसानों की मौत अपर्दन का तात्पर्य क्या हो गया, यानी किसको किसानों की मौत वाला अपर्दन कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक यह प्रश्न पूछा जाता है। तो मौत अपर्दन का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? परत अपर्दन का तात्पर्य होता है मौत अपर्दन। और ये परत अपर्दन अगर देखा जाए दोस्तों तो यह अपर्दन वायु द्वारा, यह अपर्दन वर्षा द्वारा, यह अपर्दन नदी द्वारा होता है दोस्तों। किसानों की जो सॉफ्ट मृदाएं होती हैं दोस्तों, इनके संपर्क में आने पर उनकी ऊपरी परत दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ अपर्दित होकर के विस्थापित हो जाती है दोस्तों। और ऐसी दशा में ये कृषि के लिए अति प्रतिकूल हो जाती है। और ऐसी दशा में किसानों की मौत अपर्दन के रूप में इसको देखा जाता है, जाना जाता है। तो ध्यान रखना, रमा मिश्रा, परत अपर्दन 100% सही और अति महत्वपूर्ण संदर्भों में लेकर के चलना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? फटाफट आंसर दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन करता है। उत्तर प्रदेश को कृषि विविधता क्षेत्रों के आधार पर इसका अलग अलग विश्लेषण किया गया। और इस विश्लेषण में उत्तर प्रदेश को कुल कितने 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में और पारिस्थितिकी के संदर्भों में देखा जाए, पारिस्थितिकी के संदर्भों में अगर ये बात करेंगे आप, यानी इकोलॉजी के संदर्भ में, यानी पारिस्थितिकी दशाओं के संदर्भों में अगर बात किया जाए तो ये 20 भागों में विभाजन किया गया। लेकिन कृषि जलवायु क्षेत्र को लेकर के अगर प्रश्न पूछेगा तो 9 टिक करना। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, न चाहते हुए भी क्यों 11, 12, 20 ऐसा हो जाता है। राजीव साहू 8 नहीं भाई, राजीव जी ध्यान रखना 9 है। क्या 9 करते हुए चलना है। 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया। और उत्तर प्रदेश का जब आप पेपर देने जाओगे तो छपेगा, वहां पे क्या होगा, छपेगा, गलत हो जाएगा तो 9 2 11 हो जाएगा। ध्यान रखना, 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? हालांकि उत्तर प्रदेश दोस्तों रबी, खरीफ, जायद सभी की फसलों के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां पर दोस्तों रबी की फसलों का प्रभाव ज्यादा है और इसमें गेहूं अति महत्वपूर्ण फसल के रूप में सम्मिलित है। और इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है दोस्तों प्रदेश में? इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है गोरखपुर में। ध्यान रखना, यह उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल के रूप में, सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल के रूप में इसको रखा जाता है, जो अति महत्वपूर्ण होगा। इसको नोट करके लेके चलना। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? जैसा कि आपको पता है दोस्तों, प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और कृषि प्रधान राज्यों के अंतर्गत दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोस्तों मिश्रित कृषि करते हैं। और इस मिश्रित कृषि का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? कृषि के साथ साथ
पशुपालन। और पशुपालन की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए दोस्तों 1944 में क्या बनाया गया था? पशुपालन विभाग बनाया गया, जिसका मुख्यालय वर्तमान में कहां पर है दोस्तों? लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा पशु वाला भी राज्य है दोस्तों। जनसंख्या के मामले में भी भारत में अग्रणी है और पशुओं की संख्या में भी भारत में अग्रणी है। और इसका प्रभाव यह रहा कि दुग्ध उत्पादन में प्रदेश वर्तमान में अग्रणी राज्यों में शुमार होता है। उत्तर प्रदेश में कुक्कुट पालन को कब से कृषि का दर्जा प्रदान किया गया? सबसे पहले तो यह बताइए कि यह कुक्कुट पालन किसको कहते हैं, यानी यह कुक्कुट पालन का क्या तात्पर्य होता है? कुक्कुट पालन का संदर्भ दोस्तों, कुक्कुट पालन को अगर देखेंगे तो इसका तात्पर्य होता है दोस्तों मुर्गी पालन से। किससे? मुर्गी पालन से दोस्तों। और मुर्गी पालन को भी उत्तर प्रदेश में दोस्तों 2013 से कृषि का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखना, 2013 से इसको कृषि गतिविधियों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो गलत न करना, क्योंकि 2013 की उत्तर प्रदेश की कृषि पॉलिसी में परिवर्तन किया गया और उस परिवर्तन के अंतर्गत मुर्गी पालन को भी अब एग्रीकल्चर सेक्टर में सम्मिलित कर दिया गया। तो कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, क्या बात है, ये कृषि का दर्जा हासिल है 2013 से। कब से? 2013 से। तो इसको भी ध्यान में लेकर के चलना दोस्तों। अगला अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा है, दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में दोस्तों दुग्ध गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पहले से ही, यानी सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही ये पहल की गई थी। संपूर्ण भारत में 1938 में दोस्तों 1938 में पहला दुग्ध संघ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही बनाया गया था। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्यों में सम्मिलित होता है दोस्तों। और इसका प्रभाव यह पड़ा कि वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राष्ट्र सिद्ध हुआ। गोकुल पुरस्कार योजना में दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों? गोकुल पुरस्कार को अगर देखेंगे तो यह पुरस्कार दोस्तों पशुपालन प्रोत्साहन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है दोस्तों। इसमें फर्स्ट प्राइज के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। सेकंड के अंतर्गत अगर देखेंगे तो 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और थर्ड के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों तो 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। तो गोकुल पुरस्कार दोस्तों पशुपालन में प्रोत्साहन के लिए 3 कैटेगरी इसमें बनाई गई है भाई, ध्यान रखना। फर्स्ट के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए, सेकंड के अंतर्गत 1 लाख रुपए और थर्ड के अंतर्गत दोस्तों 50,000 रुपए का पुरस्कार इस श्रृंखला के अंतर्गत अलग अलग गतिविधियों में दिया जाता है। तो नोट करना, क्योंकि इसके गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब ऐसी दशा में यह गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अति महत्वपूर्ण गोकुल पुरस्कार का संदर्भ रहेगा। अगला पुरस्कार देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नगदी फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नगदी फसल क्या है दोस्तों? तो नगदी फसल है शुगर केन। क्या? शुगर केन यानी गन्ना। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नगदी फसलों के संदर्भों में किसको रखा जाता है दोस्तों? गन्ना को रखा जाता है, जो उत्तर प्रदेश में लंबी अवधि की फसलों के लिए इसको जाना जाता है। लंबी अवधि की फसलों के लिए दोस्तों इसको जाना जाता है। इसके लिए 20 से 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी तापमान, इसके अलावा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यह भी ध्यान रखना दोस्तों। सर्वाधिक सिंचित फसल भी इसको कहते हैं। सर्वाधिक सिंचित फसल के अंतर्गत भी गन्ने को सम्मिलित किया जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई फसलों में, जैसे धान और गन्ने को लेकर के दोस्तों कंपटीशन होता है, इन दोनों में सबसे अधिक किसको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है? तो ध्यान रखना, गन्ने को सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। धान में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना सबसे अधिक सिंचाई किस में पड़ती है दोस्तों? गन्ने में, क्योंकि इसकी अवधि दोस्तों लंबी होती है, धान की तुलना में ज्यादा होती है। धान का 6 महीने का संदर्भ चलता है दोस्तों, और यहां पर 8 महीने से भी आगे की ओर बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू की गई दोस्तों? तो 1992 से। कब से दोस्तों? 1992 से किसानों को उनकी भूमि
उनकी भूमि के लागत के संदर्भों में एक पट्टा, एक बॉन्ड जारी किया जाता है, जो वित्त आदि गतिविधियों के संदर्भों में दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत उनके समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, जो वित्त उपलब्ध कराने में सरलता उत्पन्न करता है। इसके अलावा दोस्तों KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में ये योजना दोस्तों भारत स्तर पर शुरू की गई, लेकिन यूपी में अगर देखेंगे तो 1999-2000 में दोस्तों इस योजना को यूपी में शुरू किया गया था। किसान जोत बही तो एक साथ उत्तर प्रदेश और संपूर्ण भारतीय क्षेत्रों में शुरू की गई थी, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड ये भी डेट अति महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, 1998-99 में भारतीय स्तर पर शुरू की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह योजना 1999-2000 से संचालित की जा रही है। तो किसान जोत बही और किसान क्रेडिट कार्ड ये दोनों योजनाएं अति महत्वपूर्ण संदर्भों में रहेगी। और अब चलिए दीदार करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की अति महत्वपूर्ण बागवानी फसलों को लेकर के। हालांकि उत्तर प्रदेश में दोस्तों बहुत ढेर सारी फसलें, जैसे आम के लिए अगर देखेंगे तो लखनऊ, वाराणसी, आंवला के लिए प्रतापगढ़ विशेष महत्व रखता है दोस्तों, अमरूद के लिए प्रयागराज का विशेष महत्व है। उसी तरह से दोस्तों ये है संतरा, क्या है संतरा यानी ऑरेंज, नारंगी। तो नारंगी का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है ये आपको बताना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जैसे दोस्तों आम, मैंगो के संदर्भों में अगर बात किया जाए तो मैंगो के संदर्भों में कौन कौन सा दोस्तों? लखनऊ, वाराणसी, लखनऊ वाराणसी इसमें आप लेकर के आते हैं दोस्तों। आंवला, आंवला के संदर्भों में अगर देखा जाए तो प्रतापगढ़ का कोई मुकाबला नहीं, हर घर में लगभग 100 पेड़ों का एवरेज निकलता है। अमरूद के संदर्भों में अगर देखा जाए दोस्तों, अमरूद तो भाई प्रयागराज का फेमस होता है। केला अगर देखा जाए दोस्तों तो केले का उत्पादन कौशाम्बी, कुशीनगर और इसमें दोस्तों प्रयागराज का नाम भी सम्मिलित हो गया है, प्रयागराज। इसके अलावा शकरकंद को अगर देखा जाए दोस्तों, सुनहरी महोत्सव अभी याद है आपको, तो गोरखपुर, ये अति महत्वपूर्ण कृषि प्रोडक्ट बागवानी के अंतर्गत रहते हैं। और संतरा कहाँ का फेमस है भाई? लीची तो मुजफ्फरनगर, लीची कहाँ की? मुजफ्फरनगर। और संतरा कहाँ का फेमस है? क्या बात है भाई? सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर किसके लिए फेमस है भाई? संतरा के लिए, ऑरेंज के लिए फेमस है। इसको ध्यान में लेकर के चलना है। क्लियर है दोस्तों?